हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। इसमें आपकी पोजीशन निकली है, मल्टीपल पोजीशन है। आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हैं। ये है आपका नोटिफिकेशन जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क एंड इन्होंने परफॉर्मा भी प्रोवाइड किया है। इस पर भी हम पूरी बात करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। लेटेस्ट आपका एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इन्वाइट की है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी रहने वाली है। 11th मंथ का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है और ये आपका डेफिनेटली एक्सटेंड हो जाएगा। पोजीशन पर आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल पोजीशन है। स्टेप बाय स्टेप हम सभी को कवर करने वाले हैं। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी पोजीशन को। आइए देखते हैं सभी पोजीशन को स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 में अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है आपकी एक। रेम्यूनरेशन आपका 40,000 एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट में हम चेकआउट कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो आपके पास MBA हो, MCOM हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग के फील्ड में। मैक्सिमम एज इन्होंने दे रखी है 53 ईयर। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश से रिलेटेड आपकी पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट डेट तक आपकी 50 ईयर होनी चाहिए। इसी प्रकार हम जूनियर इंजीनियर की देख सकते हैं। सिविल में आपकी 4 पोजीशन है। 35,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो बीटेक हो, BE हो या डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग सिविल में एटलीस्ट आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ाइन एंड सिमिलर फील्ड में मैक्सिमम एज आपकी सेम रहने वाली है 53 ईयर। एंड मूव ऑन द सीरियल नंबर 3 पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स में आप देख सकते हैं एक पोजीशन है। 35,000 सैलरी है आपकी। एलिजिबिलिटी में हम यहाँ चेकआउट करते हैं। बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में। एटलीस्ट 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में। एंड देन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड सिमिलर फील्ड मैक्सिमम एज आपकी सेम है 53 ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट। एंड सीरियल नंबर 4 में हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की है। QS&C एक पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 35,000 है। बीटेक, BE, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। रिलेटिव फील्ड ऑफ QS&C मैक्सिमम एज आपकी सेम है 53 ईयर। ओवरऑल ऊपर की आपकी सभी में मैक्सिमम एज 53 ईयर है। आइए हम देखते हैं असिस्टेंट की प्रोफाइल पर आपकी एक पोजीशन है। 35,000 आपकी सैलरी है। एलिजिबिलिटी में आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएट के साथ आपके मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में। और जिन कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट रहता है तो उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चल जाता है। इस पर आपको फोकस करना है। 53 एज आपकी मिनिमम है। जूनियर अकाउंटेंट में आप देख सकते हैं एक पोजीशन है। 25,000 सैलरी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में। मैक्सिमम 53 ईयर एज होनी चाहिए या और आप देख सकते हैं अगर आपके पास हायर सेकेंडरी है तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर से चेकआउट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपकी 25,000 सैलरी है एक पोजीशन है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एंड हैविंग 6 मंथ एक्सपीरियंस इन फील्ड। इसी फील्ड में आपके पास कंप्यूटर में वर्क करना आना चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 53 ईयर है। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी इसमें सबसे खास बात है कि आपको इसे या तो ईमेल के थ्रू या हैंड के थ्रू या रजिस्टर ऑफिस में आपको पोस्ट करना है। एंड इस वैकेंसी में अप्लाई करते काफ़ी कम लोग हैं तो इसी के ऊपर हम ये चेकआउट कर लेते हैं। नोट में अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जिसमें कि आपके मेल ID दी गई है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और या बाई हैंड आप वहीं पर जाकर या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप इसे सभी वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 PM तक आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं एक्सेप्ट हॉलीडे में। एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में देखें तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड क्लेमिंग रिजर्वेशन बेनिफिट होना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीरीज वाइज 10, 12 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी इन्होंने मांगा है एक्सपीरियंस आप सभी को सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन को 10 फरवरी 2025 तक 5 बजे इन्होंने टाइमिंग दे रखी है। एंड एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद सबमिट नहीं की जाएंगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली। एंड पॉइंट नंबर 3 में देखें तो इन्होंने सिर्फ बताया कि जो हमने फॉर्मेट बताया उसी के थ्रू हम एक्सेप्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को, अदरवाइज नहीं होंगी। एंड नो चांस इन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउ आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के बाद इन्होंने दी गई है 10/2/2015 के बाद एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। एंड अगर कोई एडवर्टाइजमेंट नोटिस या आप इसका डिटेल नोटिस देखना चाहते हैं तो दी गई ईमेल ID पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है जो कि एंगेजमेंट इन्होंने एक छोटा सा फॉर्मेट दे रखा है। आप इसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सेम सिमिलर फॉर्मेट आपका ये दे रखा है। आपको इसे डाउनलोड करके ईमेल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया सबसे ऊपर आप परफॉर्मा लगाएंगे, देन आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे सेंड कर सकते हैं। या आप इसको बाई हैंड या बाई पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका सेम सिमिलर आपका परफॉर्मा है जो कि इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। तो हम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। 11 मंथ का एंगेजमेंट जो कि ऊपर इन्होंने बता रखा है उसके अकॉर्डिंग है। एंड नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल लेटर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस,
एंड ये आपका ब्लॉक लेटर में याद रखना है, एंड पिन कोड, एजुकेशन, टेक्निकल, पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड एंड एनी अदर रिलीवेंट, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस हो गया आपका विद पुलिस स्टेशन, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एंड डेट ऑफ बर्थ। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने नोट में बता रखा है कि सेल्फ अटैच आपको कॉपी लगानी है। ओवरऑल देखें तो हमने PDF में कवर किया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोजीशन है, एंड अगर कोई इनका अदर इंपॉर्टेंट नोटिस आता है तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी मैंने मल्टीपल स्टेट एंड मल्टीपल वॉक इन इंटरव्यू कवर किए हैं, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।